Good morning, friends. We are going to discuss the sixth topic of the second chapter, King, Farmers and Town. किंग फार्मर्स एंड टाउन चैप्टर का हम लोग सिक्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, छठा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया सोसाइटी और किंग के रिलेशन के बारे में। फिर हम लोगों ने उसके साथ साथ कुछ पढ़ लिया कौन कौन से तरीके थे जिनसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम किया गया, कौन कौन से तरीके नए तरीके डेवलप किए गए जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल डिफरेंसेस कैसे थे, सोसाइटी की कंडीशंस कैसी थी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी, उसका जो प्रॉफिट था वो अपर लोगों को ज़्यादा मिला, लोअर लोगों को कम मिला। यहाँ पर अपर लोगों की मीनिंग है जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको ज़्यादा मिला और जो पीजेंट्स थे या जो वर्कर्स थे उनको बहुत थोड़ा मिला। इसलिए जो सोशल डिफरेंसेस थे बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वो और इंक्रीज कर गए। ओके, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो प्रॉफिट हुआ वो लैंडलॉर्ड्स को ज़्यादा हुआ, जो छोटे पीजेंट या उनके जो वर्कर्स थे लैंडलेस लेबर्स थे उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ, जिससे कि जो सोशल डिफरेंस था बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द स्मॉल पीजेंट्स एंड द वर्कर लेबर क्लास उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सोसाइटी में 3 ग्रुप्स हुआ करते थे। फर्स्ट ग्रुप दैट वाज द लैंडलेस लेबर्स, ये लोग लैंडलेस लेबर्स थे। सेकंड ग्रुप वाज स्मॉल पीजेंट्स, ये स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे। एंड द थर्ड ग्रुप वाज लार्ज लैंड होल्डर्स, फिर लार्ज लैंड होल्डर्स हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट बुक वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। 3 ग्रुप्स थे, पहला लैंडलेस लेबर, सेकंड स्मॉल पीजेंट्स एंड थर्ड बिग लैंड होल्डर्स। ओके, clear है? Now beside that from the Buddhist text we are getting the information that the large landholders and the village headmen they were controlling the cultivators, means large landholders और जो village headmen हुआ करते थे वो अपने village के सारे लोगों को कंट्रोल किया करते थे, अपने एरिया के सारे लोगों को कंट्रोल किया करते थे। Okay, beside that in Buddhist text we are getting the term Gahapati. We are getting the term Gahapati. Gahapati term was used for, in Buddhist text, Gahapati term was used for the small peasants, ये small peasants and big landholders दोनों के लिए Gahapati term को यूज किया गया है Buddhist text में। Okay, in this manner we are getting the information from the Buddhist text that the society was divided among the 3 part: landless laborers, small peasants, large landholders. Okay, and the large landholders and village headmen they were controlling the society or the village. Okay, और यहाँ पर Gahapati term was used for the small peasants, beside that the large landholders. Okay, according to the Buddhist text. Beside that, from the Tamil text, from the Sangam literature, we are also getting the information related to the society से related information हमको Sangam literature से भी मिल रहा है। According to the Sangam literature, now the society was divided among the 3 groups. First, वेलालर। वेलालर means जो जमींदार हुआ करते थे उनको वेलालर बोला गया यहाँ पर। ओके, उजाव means peasants, जो लोग खेती किया करते थे। ओके, खेती का काम किया करते थे उनको peasants बोला गया है। और यहाँ पर थर्ड इज आदिमाई। आदिमाई means slave। ओके, आदिमाई means slave। ओके, in this manner according to the Tamil text, again the society was divided into 3 parts. First, वेलालर, जो बड़े लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनके लिए वेलालर। सेकंड इज उजाउर मीन्स जो छोटे पीजेंट्स थे या जो खेती कर रहे हैं उनको उजाउर बोला गया है। आदिमाई मीन्स जो स्लेव ग्रुप हुआ करता था उसको आदिमाई बोला गया है। In this manner, from the Buddhist text and Tamil text, we are getting the information that the society was divided among the 3 parts. Okay. Now, next topic is something about the land grants. Okay, something about the land grants. Land grants means ancient time period में जो किंग्स हुआ करते थे वो मीन्स लैंड डोनेशन दिया करते थे, लैंड डोनेट किया करते थे, जमीन का दान किया करते थे। ओके, और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस दान से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको कैसे मिल रही है?
वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में किसी किंग ने कोई डोनेशन दिया, तो डोनेशन देने के साथ साथ उसने क्या किया कि उस डोनेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में किसी स्टोन पर लिखवा दिया, किसी चट्टान पर लिखवा दिया। कोई पिलर इंस्क्रिप्शन लिखो, कोई पिलर लगवाकर उस पर इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया कि मैंने ये विलेज डोनेट किया हुआ है। या उसके साथ साथ कभी कभी कॉपर प्लेट्स पर लोग लिखवाकर कहीं पर उसको लगा देते थे या रख देते थे कि हमने डोनेशन दी हुई है। फ्यूचर में लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमने डोनेशन दी हुई है। जैसे कि आज की डेट में आप देख सकते हैं मंदिरों में डोनेशन होता है, तो डोनेशन देने के बाद क्या होता है कि लोग अपने नाम का एक पत्थर लगाकर उस पर लिखवा देते हैं कि हमने ये डोनेट किया हुआ है। ठीक है ना, वैसे ही नाउ व्हाट हैपेंड, वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डोनेशन, डोनेशन से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन द स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स। ये इंफॉर्मेशन डोनेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोन और कॉपर प्लेट्स पर लिखी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट द लैंग्वेज ऑफ द स्क्रिप्ट वाज, जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसकी जो लैंग्वेज है दैट इज संस्कृत, और 7th सेंचुरी में ये तमिल और तेलुगु में भी है। ओके, तो सबसे पहले लैंड ग्रांट्स की जो इंफॉर्मेशन वो कहाँ पर लिखी गई है, दैट इज रिटन ऑन द स्टोन एंड द कॉपर प्लेट्स। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ दैट इंस्क्रिप्शन, उन इंस्क्रिप्शंस की लैंग्वेज क्या थी, दैट वाज द लैंग्वेज वाज संस्कृत एंड तमिल। ओके, तमिल एंड तेलुगु इन 7th century। ओके, 7th century CE। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई द whom the land grants was given, लैंड ग्रांट्स किसको दी जा रही हैं, दैट वाज गिवन टू द ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ही लैंड ग्रांट्स केवल दी जा रही हैं। एंड व्हाट वाज द साइज ऑफ द लैंड ग्रांट, सम टाइम इट वाज स्मॉल प्लॉट, कभी छोटे छोटे लैंड पर जमीन के टुकड़े हुआ करते थे। ओके, और कभी कभी बहुत बड़ा लैंड एरिया भी डोनेट कर दिया जाता था। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन द नीड, डिपेंड्स ऑन द किंग। ओके, कितनी नीड है, कौन किंग है, ये दोनों पर डिपेंड ऑन करेगा। फिर जैसे बड़ा किंग है तो उसने ज़्यादा डोनेट किया, छोटा किंग है नई जमीन है उसके पास, या सिटी के अंदर आप जमीन चाह रहे हैं तो थोड़ी सी जमीन दी जाएगी, सिटी के बाहर आप जमीन चाह रहे हैं, फर्टाइल लैंड चाह रहे हैं तो ज़्यादा जमीन दी जा सकती है। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द डोनेशन, लैंड डोनेशन वाज, लैंड ग्रांट्स वाज रिटन ऑन द स्टोन, बिसाइड दैट द कॉपर प्लेट। नेक्स्ट, what language was used for that, Sanskrit, Tamil, Telugu language was used for the inscription, land donation inscription, land grants inscription. Now next, land grants was given to the Brahmins, land grants ब्राह्मण को दिया गया और religious institutions को दिया गया। ओके, साइज क्या होता था लैंड ग्रांट्स का, कभी कभी छोटे साइज के प्लॉट होते थे और कभी कभी बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द लैंड ग्रांट्स। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, example is here as land donation was given by the king, हमेशा लैंड डोनेशन कौन कर रहा है, किंग कर रहा है। लेकिन यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक लेडी है, एक क्वीन है, प्रभावती गुप्ता। ओके, सी डोनेटेड, सी जस्ट गिवन द लैंड ग्रांट, इसने लैंड ग्रांट्स दी हुई है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हु वाज प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड जिनको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। गुप्ता एम्पायर में जो फर्स्ट सबसे पावरफुल रूलर हुआ है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम लोग प्रयाग प्रशस्ति में पढ़ रहे थे। ओके, एंड थर्ड किंग वाज चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सकार विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो प्रभावती गुप्ता थी वो चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी एंड सी वॉज मैरिड टू द वाकाटक डायनेस्टी, और उसकी शादी कहाँ पर हुई थी, वाकाटक डायनेस्टी में हुई थी। वाकाटक डायनेस्टी ये गुजरात के आसपास की डायनेस्टी थी और ये लोग ब्राह्मण, दैट वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, वाकाटक ब्राह्मण्स हुआ करते थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नाउ प्रभावती गुप्ता सी डोनेटेड द लैंड, उसने लैंड डोनेट की हुई है। आपकी बुक में एक पैसेज लिखा हुआ है दंगुन विलेज के बारे में, दंगुन विलेज को उसने डोनेट किया हुआ है किसी एक ब्राह्मण को। ओके, दंगुन विलेज को उसने किसी ब्राह्मण को डोनेट किया हुआ है। ओके, नाउ वन थिंग वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एज, हम लोग अभी बात करते हैं अगर फीमेल की, तो फीमेल को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दिया गया अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। ओके, राइट टू लैंड, राइट टू हाउस, ये सारा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी रख सकती हैं, प्रॉपर्टी मीन्स एक्वायर करने के तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रॉपर्टी इस तरीके से अर्न कर सकती हैं, लेकिन लैंड अथॉरिटी उनको नहीं दी गई, लैंड पर उनको कंट्रोल नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्रास। एंड हियर अ फीमेल, अ क्वीन, सी वाज डोनेटिंग द लैंड,
यहाँ पर एक क्वीन है जो लैंड को डोनेट कर रही है, तो कैसे ये पॉसिबल है? धर्मसूत्रास के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ये फिर भी हो रहा है। तो वी हैव द 2 रीजंस फॉर दैट। प्रभावती गुप्ता ने लैंड डोनेट किया, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि वो एक क्वीन थी, पहला रीजन कि वो एक क्वीन थी। ऐसा होता नहीं है कि अगर हम लोग कोई रूल्स, किसी रूल की बात करते हैं तो रूल, अगर सोशल रूल्स की बात करते हैं तो सोशल रूल्स जनरली किस पर अप्लाई करते हैं? सोशल रूल्स जनरली लोअर क्लासेस पर अप्लाई करते हैं, मिडिल क्लास लोअर क्लास पर अप्लाई करते हैं। अपर क्लासेस में सोशल रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। ओके, सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द कास्ट रिलीजन कॉन्सेप्ट। तो ये लोअर क्लासेस में, मिडिल क्लास लोअर क्लास में ये अप्लाई होगा, लेकिन जो रिच है, जो पावरफुल है, उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो हो सकता है कि प्रभावती गुप्ता, चूंकि ये क्वीन थी, तो हो सकता है इनके पास अथॉरिटी हो कि ये डोनेट कर सकती हूँ। ओके, दूसरी चीज ये भी है कि हो सकता है जो हमारे लीगल टेक्स्ट हैं, जो हमारे लीगल टेक्स्ट हैं वो एज इट इज पूरे सब कॉन्टिनेंट में एप्लीकेबल ना हो। ये भी हो सकता है कि जो हमारे लीगल टेक्स्ट हैं या जो धर्मसूत्राज हैं, धर्मशास्त्राज हैं, उनको नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जा रहा हो, साउथ इंडिया में फॉलो ही ना किया जा रहा हो। ओके, साउथ इंडिया में फीमेल भी राइट टू प्रॉपर्टी रख रही हूँ। तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं, 2 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रभावती गुप्ता के पास ये अथॉरिटी आई कि वो लैंड डोनेट कर सके। ओके, तो ये 2 हमारे पास पॉसिबल रीजंस हैं। एक टर्म यहां पर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अग्रहारा। अग्रहारा मींस द लैंड विच इज डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को जो लैंड डोनेट की जा रही है उसको बोला जाएगा अग्रहारा लैंड। ठीक है ना? तो वी रिसीव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंस्क्रिप्शन, किन चीजों पर लिखे गए हैं, किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, किसको डोनेट किया गया है, और किस साइज के, किस अमाउंट में डोनेट किया गया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ लिया कि प्रभावती गुप्ता ने डोनेशन दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई लैंड ग्रांट्स वाज गिवन। अब लैंड ग्रांट्स दी क्यों जा रही थी? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? लैंड ग्रांट्स देने का रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चर। अब होता क्या है कि फर्टाइल लैंड ज्यादा थी यहाँ पर और एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने वाले लोग कम थे। तो होता क्या था कि किंग जो फर्टाइल लैंड है उसको किसी एक पर्सन को डोनेट कर देगा, तो वो जिसको मिल जाएगी वो थोड़ा सा उस पर कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा। तो हो सकता है कि उससे कुछ प्रोडक्टिविटी आनी स्टार्ट हो जाए, कुछ प्रोड्यूस आना स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट रीजन वाज टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जिससे कि कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी इनहांस हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास घर है, आपने अपने घर में 2 3 4 दुकानें खोल के रखी हुई हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी आपने दुकानें खोल के रखी हुई हैं। अब होता नहीं है, चूंकि मेन रोड पर दुकानें मेन रोड पर नहीं है, आपके घर के होता नहीं गली के अंदर है, तो लोग रेंट पर लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर में दुकानें खोली हुई हैं, दुकानें बना के रखी हुई हैं, तो लोग लेने के लिए नहीं आ रहे। लेकिन आपने क्या किया, उसमें से 2 दुकानें आपने 2 लोगों को फ्री में दे दिया कि आप ऐसा कीजिए, आइए दुकान खोल लीजिए, हम कुछ पैसा नहीं लेंगे। उन लोगों ने दुकान खोल दी। तो अब जब 2 दुकानें वो चलने लगेंगी, उसमें कुछ थोड़ा सा रन आने लगेगा, तो बाकी के 2 दुकानों के लिए लोग आएंगे कि ये भी हमको रेंट पर दे दीजिए। तो हो सकता है इसी तरीके से जो किंग्स थे उन्होंने लैंड को डोनेट कर दिया, क्योंकि वो लैंड फर्टाइल थी, प्रोडक्टिविटी वहां से, लेकिन प्रोड्यूस कुछ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर किसी को डोनेट कर दिया गया, तो जिसको डोनेट किया गया वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेगा और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, और जब कुछ प्रोड्यूस करेगा तो उससे स्टेट को फायदा ही मिलेगा। नाउ द सेकंड इज टू गेट सपोर्ट। डोनेशन दे दिया ब्राह्मण्स को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो इससे क्या होगा, जो ब्राह्मण्स हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका सपोर्ट किसको मिल जाएगा? किंग को मिल जाएगा। नाउ द थर्ड वाज टू रिप्रेजेंट पावर। यहाँ पर होता क्या है, ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम पीरियड के लिए स्पेशली द समंताज दे बिकेम वेरी पावरफुल। जो उनके समंताज हुआ करते थे, जो उनके लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। और कभी कभी जो समंताज थे वो किंग को प्रेशराइज करते थे, किंग को फोर्स करते थे कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, उनके सजेशन को फॉलो करें। तो इस तरीके से समंताज ज़्यादा पावरफुल थे, और कभी कभी तो समंताज ही किंग बन गए, ऐसी भी सिचुएशंस आई। ओके, तो इसलिए ये दिखाने के लिए कि किंग अभी भी सामंतों से ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, यहाँ पर किंग लैंड डोनेट कर रहा है कि लैंड हमारे कंट्रोल में, हम डोनेट करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर टू असर्ट हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटीज को दिखाने के लिए, अपनी अथॉरिटी को शो करने के पर्पज से यहाँ पर किंग लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं।
तो व्हाई द लैंड ग्रांट्स वाज गिवन, फर्स्ट रीजन इज टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर, जिससे कि जो फर्टाइल लैंड है उस पर भी कुछ, जो फर्टाइल है लेकिन जिस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही उस पर भी कुछ थोड़ी बहुत कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। दूसरा, जिससे कि ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट मिल जाए किंग को। और तीसरा, जिससे कि वो शो कर पाए कि अभी भी वो अपनी स्टेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उनकी स्टेट में उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस द लैंड ग्रांट्स वाज गिवन टू द ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग लैंड ग्रांट्स की बात करते हैं तो लैंड ग्रांट्स की कंसर्न में यहाँ पर जो लैंड ग्रांट्स दी हुई हैं किंग्स ने, वो तो हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई है। जो लैंड ग्रांट्स दी हुई हैं किंग ने ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में, वो हमको मिल भी रही है। लेकिन बहुत सारा डोनेशंस इन लोगों ने भी दिया हुआ है। ओके, जो फिशरमैन हैं, जो हंटर गैदरर्स हैं, जो आर्टिजन क्लास हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, इन लोगों ने भी बहुत सी डोनेशंस दिए हुए हैं। बहुत सारे डोनेशंस इन्होंने ब्राह्मण्स को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए हुए हैं, लेकिन इन डोनेशंस को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया है। इनके डोनेशंस को बहुत रिकॉर्ड नहीं किया गया, इनके रिकॉर्ड्स हमको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर इसलिए ये बात की जा रही है क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे कि हमको वोटिंग इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं जिसपे नेम एंड ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, कुछ मिले हुए हैं, तो जो इंडिकेट करते हैं कि ये लोग भी जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे वो लोग भी डोनेशन दिया करते थे। डोनेशन वाज नॉट ओनली गिवन बाय द किंग बट आल्सो इट वाज गिवन बाय द क्राफ्टमैन। वो क्राफ्टमैन भी दे रहे हैं, मीन्स किंग भी दे रहे हैं, सामंत भी दे रहे हैं और क्राफ्टमैन भी दे रहे हैं, जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग वो डोनेशन दे रहे हैं। ओके, दिस वाज समथिंग अबाउट द टॉपिक नंबर 6। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। टुमारो वी विल डिस्कस द टॉपिक नंबर 7। थैंक यू।